सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आज जीत लिया है और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। इस चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हार गए हैं और उन्हें 300 वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट किया था। इसमें से 752 सही वोट पाए गए और 15 वोट इनवैलिड रहे। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में करीब 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से दो बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या यह चुनाव वाकई जरूरी था? जब एनडीए ने सभी पार्टियों से अपील की थी कि वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। सांसदों की संख्या एनडीए के पक्ष में थी। हर किसी को पता था कि एनडीए के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीता भी है। फिर भी विपक्ष ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया और बेवजह का यह मुकाबला करवाया। विपक्ष इसे आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट कहता है, यानी विचारधारा के नाम पर की गई लड़ाई। विचारों की लड़ाई से बताता है, लेकिन क्या वाकई इस लड़ाई की आवश्यकता थी? हर चुनाव राजनीति को जन्म देता है। विपक्ष चाहता तो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर राजनीति से बच सकता था। क्या भारत में विपक्ष वास्तव में अपना संवैधानिक रोल निभा रहा है? आज बड़ी बात यह है, विपक्ष का रोल क्या है? क्या विपक्ष का रोल और भूमिका सिर्फ विरोध करने की है? उनकी और कोई भूमिका नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष की 3 अहम भूमिकाएं होती हैं। सरकार की नीतियों और कामकाज की रचनात्मक आलोचना करना, सत्ता पर नजर रखना और संतुलन बनाए रखना, और सरकार को संसद के अंदर और बाहर जवाबदेह बनाना। लेकिन पिछले 11 वर्षों में विपक्ष की एक बड़ी अजीब सी आदत बन गई है। वो सिर्फ विरोध करता है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। आज अगर सरकार दिन कहती है तो विपक्ष इसे रात कहेगा। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या जीएसटी सुधार, अमेरिका से व्यापारिक टकराव हो या मेक इन इंडिया, कांग्रेस और उसके साथी बस एक ही काम करते हैं और वो है सिर्फ विरोध। ना कोई कारण, ना कोई वैकल्पिक योजना, सिर्फ विरोध। भारत की जनता को एक रचनात्मक और मजबूत विपक्ष चाहिए था, ना कि एक ऐसा मौकापरस्त विपक्ष जो सिर्फ विरोध करना जानता है लेकिन कभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देता। आज विपक्षी नेताओं से भारत की जनता ये कहती है कि उनके पास इस सरकार से बेहतर विकल्प क्या है। जो अलग अलग मुद्दे हैं, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए वो ये बताएं, जीएसटी में और क्या होना चाहिए था वो ये बताएं। किसी भी बड़े मुद्दे पर विपक्ष की राय क्या है? अगर विपक्ष की सरकार होती वो क्या करते वो ये बताएं। लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध करता है, चाहे फैसला अच्छा हो चाहे खराब हो। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत के विपक्ष ने वो भूमिका नहीं निभाई जो कि शायद किसी और देश के विपक्ष ने ऐसे मुसीबत के समय पर निभाई होती। और उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ है, इसमें भी विपक्ष ने जो अपना उम्मीदवार उतारा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हर उस काम का विरोध करना था जो काम मोदी सरकार कर रही है, हर उस उम्मीदवार का विरोध करना था जिसे मोदी सरकार का समर्थन है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको अब